तो चेंज इन वियरिंग क्लोथ्स लाइक ब्लू जीन्स पहले कोई और पहनता था और अब हम फैशन के लिए पहनने लगे। वी आर अडॉप्टिंग वेस्टर्न कल्चर मोर एंड दे आर अडॉप्टिंग वेरी लेस। हमने उनका कल्चर बहुत ज़्यादा अपना लिया, अपना अच्छा कल्चर छोड़कर, और वो हमारे यहाँ से कुछ नहीं ले गए। सो वी आर सेलिब्रेटिंग देयर फेस्टिवल मोर लाइक, हम उनके फेस्टिवल भी बहुत अच्छे तरीके से मनाने लगे। इतना तो शायद क्रिसमस पे वो भी खुश नहीं होते होंगे जितना हम होने लगे। ट्रेड्स ऑफ फॉरेन मूवीज़ एंड म्यूज़िक, अपनी फिल्में छोड़कर फॉरेन की, हॉलीवुड की मूवीज़ ज़्यादा पसंद आने लगी, म्यूज़िक पसंद आने लगी। कंडीशन ऑफ वुमेन इन वर्किंग प्लेस इज़ बेटर देन बिफोर। हालांकि ये अच्छी बात हुई है कि जो औरतों की कंडीशन थी वर्किंग, वो पहले से ज़्यादा बेटर हुई है, वेजेस भी सही मिलने लगी। कंजर्वेटिव थिंकिंग हैज़ बीन चेंज्ड, और जो पुराने लोग, पुराने तरीके से सोचने वाले जो लोग थे, उनकी थिंकिंग में भी काफ़ी चेंज आया है। अब आते हैं इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। इंडिया का ग्लोबलाइजेशन पर कैसे क्या असर रहा इंडिया पर। इंडिया वॉज अ स्लेव कंट्री अंडर द ब्रिटिश रूल, एज वी नो बेटर। दे कैरीड रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, मेड गुड्स एंड देन सोल्ड इन इंडिया अगेन। तो ब्रिटिश क्या करते थे, यहाँ से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते थे, रॉ मटेरियल ले जाते थे, इंग्लैंड में कपड़े बनवाते थे, सामान बनवाते थे, और फिर से इंडिया में बेच देते थे। इंडियंस की मजबूरी थी, उन्हें खरीदना पड़ता था। After the independence, because of experience with British, we decided to make things ourselves in India rather than relying on others. तो इंडियन गवर्नमेंट जब बनी तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हम बाहर से ना तो कुछ मंगाएंगे, ना बाहर कुछ भेजेंगे। जो भी कुछ हमारी ज़रूरत है वो हम अपने इंडिया में ही पूरी करेंगे। तो इंडिया में जो फॉरेन पॉलिसीज़ थी, फॉरेन कंपनीज़ थी, उनका आना बिल्कुल बैन था पूरी तरह से। As we didn't give entry to any foreign company in India, so we didn't have any competition with the world. जब हमने किसी फॉरेन कंपनी को यहाँ पर आने ही नहीं दिया, तो हमारा कंपटीशन किसी से था भी नहीं। जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ बनाती थी वही बिकता था। We did not know the strategy like developed countries, so that our economic growth was sluggish. और हमें यही नहीं पता था कि दूसरे कंट्रीज़ जो हैं उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी में चेंज है, क्या स्ट्रेटजी वो फॉलो कर रहे हैं। तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ तो जो थी वो बहुत ही स्लो रही। इन 1991 इंडिया अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन फॉर बेटर ग्रोथ। 1991 में इंडिया ने जो है LPG पॉलिसीज़ शुरू की। Due to globalization, developed countries invest money in developing countries so that they can get more job opportunity, decline in poverty, competition in increase, so that the quality of product is increased at low prices. ग्लोबलाइजेशन से ये फ़ायदा हुआ है कि एक तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें डेवलप्ड कंट्री पैसा लगाने लगे, ये इससे यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई, गरीबी कम हुई, साथ ही कंपटीशन बढ़ा, तो लोगों को कम दाम में अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलने लगी, उन पर चॉइसेस ज़्यादा होने लगी। नाउ अब यह है कि कोई अच्छी चीज़ अगर होती है तो लोग उसकी बुराई भी करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी हुआ। क्रिटिसिज्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज़ डन बाई बोथ लेफ़्ट एंड राइट पार्टीज़। कुछ ऐसी पार्टीज़ थी जो लेफ़्ट बोला जाता है जिनको, कुछ ऐसी हैं जो राइट। दोनों ही तरह की पार्टियों ने ग्लोबलाइजेशन की बुराई की। राइट पार्टी सपोर्ट्स कैपिटलिज्म एंड लेफ़्ट पार्टी सपोर्ट्स सोशलिज्म। दोनों की अपनी अपनी सोच थी। राइट पार्टी कैपिटलिज्म को सपोर्ट करती थी। ये आप बेटर जानते होंगे, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। नाउ द थर्ड पार्टी, राइट पार्टी, is against the foreigner TV channels because it is ruining their culture and affects on youths. राइट पार्टी यहाँ तक खिलाफ थी कि बाहर के जो चैनल्स हैं वो यहाँ इंडिया में दिखाए नहीं जाने चाहिए, क्योंकि इससे जो यंग लोग हैं वो
उनके फ्यूचर पर, उनकी सोच पर बुरा असर पड़ रहा है, अपना कल्चर लोग भूलते जा रहे हैं। सो देयर इज़ नो प्रॉफिट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन फॉर द वर्कर्स, फार्मर्स एंड पुअर पीपल। यहाँ तक कि जो ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा था वो सिर्फ अमीर लोगों को हुआ है, वर्कर, फार्मर और गरीब लोग जो है इससे इसको कोई फ़ायदा नहीं। इट हैज़ एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेज। फ़ायदा भी हुआ है और नुकसान भी, लेकिन एक जो डिलेमा है, एक सिचुएशन है, इफ़ वी डू नॉट अडॉप्ट देन अदर कंट्रीज़ विल गो फॉर इन डेवलपमेंट। अगर हम इसको नहीं अडॉप्ट करते हैं तो दूसरे कंट्रीज़ डेवलपमेंट में हमसे कहीं आगे निकल जाएंगे। एंड इफ़ वी अडॉप्ट देन वी विल हैव टू एक्सेप्ट इट्स वर्स इफेक्ट ऑल्सो। और अगर हम इसे अपनाते हैं तो इसके जो बुरे रिज़ल्ट हैं उनके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। सो दैट इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर। थैंक यू।